ई रिक्शा को लेकर कई सारे मामले जो है वो सामने आ रहे हैं। मैं आपको बता दूं कि ई रिक्शा जितने भी चलाते हैं उनका दावा है कि उन्हें हैरेस किया जाता है, उनके साथ नाइंसाफ़ी होती है। और मैं आपको बता दूं इसी को लेकर कई सारी जो है बाकायदा तौर पर बातें भी सामने आई हैं। और इस बार हमारे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए मौजूद है ऑल कश्मीर ऑटो रिक्शा ड्राइवर एसोसिएशन। यहाँ पे इनका भी दावा है, इनकी भी कुछ बातें हैं। हमने मुनासिब समझा कि इनकी बातें भी जो है वो सामने लाई जाएँ और बाकायदा तौर पर आप लोगों तक पहुँचाई जाएँ। हजरत, आपका नाम जानेंगे? मेरा नाम जावेद अहमद है। जावेद साहब, हुआ क्या है, क्या मसला है, आप एक दूसरे के खिलाफ क्यों हो चुके हैं? देखिए, दरअसल बात यह है कि हम एक दूसरे के खिलाफ नहीं है, लेकिन ई रिक्शा वालों के लिए एक ऑर्डर बना था। एक रूट्स निकले थे, आरटीओ साहब ने एक रूट्स निकाले थे, 73 रूट्स निकाले थे। हम उनके खिलाफ नहीं है, ई रिक्शा के खिलाफ हम बिल्कुल भी नहीं है, ना हम उन भाइयों के खिलाफ, क्योंकि वो भी हमारे अपने भाई है। हमने उनसे कहा, कई बार हमने उनको अपने ऑफिस में बुलाया था, उनसे मीटिंग की थी, हमने उनको बुलाया था कि आप आरटीओ साहब ने जो रूट्स निकाले आप उन्हीं रूट्स पे चलिए, क्योंकि उनके पास परमिट नहीं होता है। हमारे जो पेट्रोल ऑटोस चलते हैं उनके पास और डॉक्यूमेंट्स होते हैं, खासतौर हमारा परमिट जो होता है, फिटनेस फीस होता है, टोकन टैक्स होता है, पैसेंजर टैक्स होता है, इंश्योर होता है। ईयरली हम 20,000 हम सरकार को टैक्स भरते हैं। देखिए, हमने कई बार उनको दावत दी थी, 2 बार वो भी भी गए थे यहाँ पर हमारे ऑफिस पे, उनसे बात की थी। उन्होंने बोला हम उन्हीं रूट्स पे चलेंगे जो 73 रूट्स आरटीए डिसीजन हुआ था। डीसी साहब चेयरमैन थे, आरटीए एसएसपी साहब थे, ट्रैफिक एसएसपी साहब थे, आरटीओ साहब थे। आरटीए डिसीजन हुआ था 73 रूट्स जो कि आरटीओ साहब ने प्रेस बाइट दी थी, ये ई रिक्शा उन्हीं रूट्स पे चलेंगे। अब देखिए वो क्या कर रहे हैं, उन रूट्स पे चल रहे हैं जिन रूट्स पे हम लोग चल रहे हैं। ई रिक्शा के लिए एक बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर बनाया लास्ट माइल कनेक्टिविटी चलने के लिए, हंगरी रूट्स पे चलने के लिए। देखिए, हम जहांगीर चौक से लाल चौक चल रहे हैं, वो भी उसी रूट्स पे चल रहे हैं। देखिए, उनके लिए बाज़ाब्ता तौर पर ऑर्डर बने, आप किन रूट्स पे चलेंगे? आप हंगरी रूट्स पे चलेंगे, लास्ट माइल कनेक्टिविटी में चलेंगे। आज तक हमारे साथ काफ़ी जुल्म हुआ है। देखिए, हमारी आवाज़, हमने अपनी आवाज़ को हर बार कोशिश की। आरटीओ साहब से हमने मीटिंग की, डीसीएस साहब तक हमारी आवाज़ पहुँचाई, आरटीओ कमिश्नर तक हमने आवाज़ पहुँचाई। देखिए, अभी तक जितने भी हमने मीटिंग्स की, हम अब अपना राइट मांग रहे हैं, अपना हक मांग रहे हैं। मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये आरटीओ साहब ने ये लिस्ट निकाले हैं, 73 रूट्स के लिस्ट निकाले हैं। हमारी कोशिश है, हम उन भाइयों से कह रहे हैं कि आप इन्हीं रूट्स पे रन कीजिए, ना कि हमारे रूट्स पे आए। दिक्कत अब कहाँ आ रही है? हर जगह पर दिक्कत आ रही है। जो पैसेंजर हमें उठाने हैं वो पैसेंजर वो उठा रहे हैं। मान लीजिए हमारी रेट अगर 50 रुपए 60 रुपए हम लेते हैं, वही भी वो रेट लेते हैं, क्योंकि उनकी रेट वो तो कम करते हैं, वो कम रेट। आप मेरी बात सुनिए, हमारा जो भी मकसद है, खासतौर जो मकसद हमारा है, ये जो 73 रूट्स निकले इन पे ये चले, क्योंकि ये मेरा डिसीजन नहीं है, आरटीए डिसीजन है। डीसी साहब ने बाज़ाब्ता तौर, आरटीओ साहब ने मीटिंग की है, बाज़ाब्ता तौर पे इनके लिए रूट्स निकले, इन्हीं रूट्स पे इनको चला। लेकिन आप देखिए, यह हर एक जगह अपनी मनमानी कर रहे हैं, चाहे बुलवाड़ रोड पर देखिए, चाहे आप लाल चौक में देखिए, चाहे जहांगीर चौक में देखिए। देखिए, अभी आपने देखा कि हाल ही में सरकार ने ई बसेस का लॉन्च किया, स्मार्ट सिटी बसेस का लॉन्च किया। सड़क अब उतनी रही नहीं, जो पहले 20 फुट 30 फुट सड़क रहती थी, अब वो 10 फुट की सड़क बन गई। उसी रोड पे मिनी बस को भी चलना है, ऑटो को भी चलना है, ई रिक्शा को भी चलना है, सोमू को भी चलना। ये ट्रैफिक तो जाएगा कहाँ? आप देखिए, लाल चौक, जहांगीर चौक और बुलवाड़ में कितना क्राउड होता है ई रिक्शा का, हर जगह पे ये जाते हैं। अब मगर आप इस तरीके से, उनका कहना है कि उन्हें मारा जाता है, पीटा जाता है, गालियां दी जाती हैं। देखिए, ये कहा, ये देखिए, ये सबसे बड़ी गलत बात है। इसके लिए बावजूद तौर पर पुलिस है, कानून है, कार्रवाई। मैं किसी ई रिक्शा के ऊपर हाथ नहीं उठा सकता, वो मेरे ऊपर नहीं हाथ उठा सकता। इसके लिए बावजूद तौर पर कानून बना है। अगर किसी हमारे ड्राइवर ने किसी मनमानी की है, वो उसके लिए जा सकता है, थाने में जा सकता है। या पिछली बार ई रिक्शा वाले ने कुछ गलत काम किया था, हम सीधे थाने पे चले गए थे, उसके खिलाफ बावजूद कार्रवाई करेंगे। लेकिन वो वही काम करते हैं, वो उनकी जहां मर्जी होती है वहां चलते हैं। देखिए, यह होने नहीं हम देंगे। कोई हमारी रोजी रोटी पे लात मारेगा, ये हम होने नहीं देंगे। ये हमारी बर्दाश्त से बाहर हो गया। अब वो कहते हैं हमारी रोजी रोटी पर लात मारी जाए। ये मैं नहीं कह रहा हूँ, ये तो आपको मैं ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ। ये तो मैं आपको ऑर्डर्स दिखा रहा हूँ। हाल ही में हाई कोर्ट्स में हमने दावा किया था। ये देखिए, हाई कोर्ट्स के ऑर्डर है जो भी हमारे हक में आया था, क्योंकि हम जेन्युइन है। ऑफिसर भी उसी काम का साथ देगा जो कि जेन्युइन है, वो इलीगल का साथ नहीं देगा। आरटीओ गलत काम नहीं करेगा, या कमिश्नर साहब गलत काम नहीं करेगा, क्योंकि हम टैक्स पेयर हैं, हम टैक्स भरते हैं। या तो सरकार हमारा टैक्स फ्री कर दे, हमें टैक्स ऑफ कर दे, हम वो जहां भी मर्जी उनकी चले। परेशान है आप भी? बहुत परेशान है। ये पिछले टाइम ऑटो कश्मीर ने ही ऑर्डर एक निकाला था। इस टाइम हमने प्रोटेस्ट एक किया था तबेले में, उधर ऑटो कश्मीर के बाहर। ये आप देखिए, ये ऑर्डर्स पे क्या लिखा है, ये मोस्ट अर्जेंट ऑर्डर है। तब से आज तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। ये निकला 8/8/2023 को, ये अभी तक इम्प्लीमेंट ही नहीं हुआ। हाई कोर्ट में हम गए, उधर का दरवाजा हमने खटखटाया, वो भी हमारे फेवर में आया।
तब से आज तक कोई इम्प्लीमेंटेशन ही नहीं हुई। लेकिन अब हम शुक्रगुजार है एसएसपी ट्रैफिक का, डिवकॉम का, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का और आरटीओ कश्मीर का, जिन्होंने पूरा इसमें गौर दिया। उन्होंने देखा, ग्राउंड लेवल पे वो आए, उन्होंने देखा मनमानी हो रही है। हम इसलिए ई रिक्शा भाइयों से मैं यही अपील करता हूँ, वो भी मेरे भाई हैं, मैं उनसे यही गुजारिश करता हूँ, हमें उनके साथ कोई लड़ाई नहीं है। जो उनको 73 रूट्स आइडेंटिफाई हुए हैं उन्हीं रूट्स पे वो चले। अगर उनको उधर कोई मारेगा, कोई कुछ करेगा, उसके लिए हम भी हैं, हमारे पास आए। जब वो उन रूट्स पे चलते नहीं है, वो भी आते हैं इन्हीं रूट्स पे। करना क्या है, खाली जहांगीर चौक टू डलगेट, डलगेट टू बुलवार्ड रोड, यहाँ रामबाग, खाली यही रोड्स पड़े हैं। रूट्स इतने हंगरी है, उन पे चले। हमारी भी रोजी रोटी है, हमारा भी मसला है। परेशान है आप? हम तो काफी ज्यादा परेशान है। 20 हजार रुपया हम 1 ईयर का टैक्स भरते हैं। करेंगे क्या? 5-5 लाख का हमारा ऑटो है। हमारा परमिट हम जब उठाएंगे कोई सवाल, हमारे परमिट की वायलेशन हो रही है। हाँ बोले, करे क्या, करे तो करे क्या? हजरत आप क्या कहेंगे, किस तरीके से देखेंगे आप इस मसले? मैं वेस्टर्न मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी का चेयरमैन हूँ और मिनी बस एसोसिएशन के मैं जनरल सेक्रेटरी हूँ। जहाँ तक ई रिक्शा का ताल्लुक है, ये इमारत ने एक डायरेक्शन दी है कि ये लास्ट माइल कनेक्टिविटी पर चलेंगे, जैसे कि कॉलोनियों में चलेंगे, बाउंड्रीज एरियाज में चलेंगे। मगर ये इसके बरक्स कर रहे हैं। स्टार्ट से ही उन्होंने वायलेशन करना स्टार्ट किए हैं। ये सिटी में चलते हैं, ये हाईवे पे चलते हैं जहां इनकी इजाज़त नहीं है, जिसकी वजह से हमारे रोजी रोटी पर काफ़ी असर पड़ गया। खासकर यहाँ ऑटो रिक्शा वाले ये कंट्रैक्ट कैरेज पर भी चलते हैं और सिटेज कैरेज पर भी चलते हैं, इनको भी नुकसान करते हैं और हमारे जो मिनी बसेस है उनको भी नुकसान करते हैं। हम बार बार गए हैं आला हुकाम पर। डिविजनल कमिश्नर ने पिछले बार एक हाल ही में एक हाई लेवल मीटिंग ली, जिसमें ये फैसला किया गया। आरटीओ साहब भी उसमें थे, एसएसपी ट्रैफिक साहब भी उसमें थे, कि कमिश्नर म्यूनसिपलिटी भी उसमें थे। उन्होंने फैसला किया है कि इनको हम चलाएंगे लास्ट माइल के लिए। हम इसलिए उनको इस वक्त भी काफ़ी शुक्रिया अदा करते हैं, उन्होंने जो स्टेप उठाया। तो ये चले, हम उनके खिलाफ नहीं हैं, ये चले वहाँ ही जहाँ इनको रूट दिए गए हैं, तो उस पर ये चले तो हमारा काफ़ी शुक्रिया करते हैं। कह रहा है कि देर आए दुरुस्त आए। बात यह है कि इनको मतलब ये हमारे रूटों पर चलते हैं। या तो ये पहले से कंट्रोल करना था, आपको नहीं लगता कि पहले से चीज़ें जो है कंट्रोल करनी थी, ताकि कई सारे ऐसे ऑटो हैं जो उसके बाद शनाख्त में आए, जो उसके बाद लिए गए, उसके बाद कंपनी से लिए गए हैं, लोन पे निकाले गए हैं। अगर मैं इस पर बात करूं तो ये लंबी बात बनेगी। मैं सिर्फ पहले हाँ मुख्तसर में बताऊंगा। मैं डिविजनल कमिश्नर साहब का शुक्रगुजार हूं और एसएसपी ट्रैफिक मुजफ्फर साहब का शुक्रगुजार हूं, जिन्होंने आज ये कदम उठाया है, ताकि इन्होंने ऐसा मसला बनाया है। ये गोजवारा से या डलगेट से सोबरा तक सवारी उठाते हैं, इनको कोई ऑर्डर नहीं है। 73 रूट है इनको, उसके अलावा इनको कुछ नहीं है। उन्हीं रूटों पर इनको चलना जहां लोगों को मतलब गाड़ी नहीं मिलती है, उनको सहूलियत होनी चाहिए। ये मतलब ये ऐसा कर रहे हैं कि जहां इनको जगह मिले वहां चल रहे हैं। अब सरकारी गाड़ियों को भी, सरकारी अफसरों को भी चलने के लिए जगह ही नहीं है। इतनी भीड़ इन्होंने यहाँ बनाई है, पता नहीं है कि ये कहाँ से आते हैं, क्या करते हैं, कुछ नहीं। मैं अब लास्ट में यही कहूँगा कि मैं सब अफसरों का शुक्रगुजार हूँ। खैर, क्या कुछ मुख्तसर सा कहना चाहेंगे, अपील दरख्वास्त क्या है? मेरी दरख्वास्त है ख़ास तौर पर जो हमारे सिटी चीफ होते हैं, एसएसपी ट्रैफिक साहब, देखिए इसका सोल्यूशन 2 ही अफसर निकाल सकते हैं, या तो आरटीओ निकाल सकता है या तो एसएसपी ट्रैफिक निकाल सकता है। सबसे बड़ी बात है कि मैं अभी भी अपील कर रहा हूँ इन ऑफिसरों से कि आप जो सरकार ने जो ऑर्डर्स निकाले हैं, जो ऑर्डर्स हैं, इन्हीं ऑर्डर्स को फॉलो करें, ताकि हमारी रोजी रोटी भी बचे, इन लोगों का भी घर चले, हमारा घर भी चले, हमारी रोजी रोटी पे लात ना मारे। देखिए, जब ये हमारी रूट पे वायलेशन करेंगे तो हाथापाई होगी, चाहे इन लोगों की तरफ से, चाहे हमारी तरफ से। हमारे इसका जिम्मेदार कौन होगा? हमने कई बार आरटीओ साहब से कहा था, उस टाइम 1100 उनकी तादाद थी। हमारी एसोसिएशन, मैं खुद गया था आरटीओ साहब के पास, मैंने उनसे कहा था कि अभी इनकी तादाद कम है, अभी इनको गांठ के रखो, जो रूट्स है उन्हीं रूट्स पे इनको डिवाइड करो, आधे उनको डिवाइड करो, उनको भेजो उनको। लेकिन आज के डेट में, कल ही आपने देखा रिक्शा वालों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, उन्होंने बोला हमारी तादाद 6000 पहुंच गई। आज की डेट में 6000, 8000, कल के डेट में ये 20,000 पहुंचेंगे। बोलेंगे ये ट्रैफिक चाहिए तो जाएगा कहाँ?
ये ट्रैफिक तो जाएगा कहाँ? मेहरबानी करके ये मेरी गुजारिश है ट्रैफिक डिपार्टमेंट से भी और आरटीओ साहब से भी, मेहरबानी हमारी रोजी रोटी भी बचाइए, इनको भी इन रूट्स पे चलाइए। बाकी शुक्रिया। खैर आपको बता दूं कि हमारे साथ यहाँ पे कई सारे भाई मौजूद हैं, इनसे जानने और समझने की कोशिश की। देखते रहिए द टाइपराइटर जावेद खान के साथ।